Assalamualaikum class 4. Hope you are all well. Today we will read chapter number 1 Ali Baba and the 40 Thieves. So वाले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का हाफ पार्ट पढ़ा था. कौन से चैप्टर का बच्चों? अली बाबा एंड द 40 थीव्स. अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट मतलब आगे का हिस्सा पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स, होल्ड योर पेंसिल्स एंड योर फिंगर एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी. प्रोसीजर वही रखना है आप लोगों ने कि मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताती रहूँगी, आपने उसको अंडरलाइन करना है. मैं उसके मीनिंग्स बताती रहूँगी, आप लोगों ने उसके मीनिंग्स लिखने हैं और अपने नोटबुक में जो है वो डन करना है. ठीक है, चलिए मेरे साथ रीडिंग करिए. मैं आपको इसका बताती चलूँ थोड़ा सा कि अली बाबा एक गरीब आदमी जल्दी अमीर कैसे हुआ. तो उसके इतनी तफ्तीश पर अली बाबा ने उसे सब कुछ बताया और वो दूसरे दिन जो है वो ख़जाना लेने के लिए निकल गया. चलें अब हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. इन हिज एक्साइटमेंट एंड ग्रीड फॉर मोर ही फॉरगेट द फ्रेसेस. उसकी एक्साइटमेंट कहते हैं पुरजोश होने को. उसके जो है वो इतना खुश और पुरजोश, और ग्रीड कहते हैं लालच को. उसकी लालच इतनी बढ़ गई थी कि वो सेंटेंस ही भूल गया जो उसको बताया था ओपन सिमसिम का. ही ट्राइड ओपन डिम डिम. उसने कोशिश करी ओपन डिम डिम, ओपन टिम टिम, ओपन रिम जिम एक्सेट्रा. उसने बहुत सारी कोशिश करी ओपन डिम डिम, ओपन टिम टिम, ओपन रिम जिम एक्सेट्रा, बट ऑल इन वैन. लेकिन सब बेकार गया. ऑल इन वैन, सब बेकार गया. आफ्टर ऑल इन वैन का लिखिएगा बेटा, सब बेकार है, सब बेकार है या सब बेकार गया. आफ्टर अ वाइल द रॉबर्ट्स ऑल्सो कम. कुछ ही देर बाद डाकू आ गए. दे सॉ कासिम इनसाइड द केव. उन्होंने देखा कासिम को गार के अंदर. दे बीट हिम टू डेथ एंड थ्रू हिज बॉडी आउटसाइड द केव. उन्होंने उसको मारा जब तक वो मर नहीं गया और उसकी बॉडी जो है वो गार के बाहर फेंक दी. थ्रो की सेकंड फॉर्म में थ्रू. ठीक है बेटा, उन्होंने गार के बाहर फेंक दी. व्हेन कासिम डिड नॉट रिटर्न हिज वाइफ टोल्ड अली बाबा. जब कासिम वापस नहीं आया तो उसकी बीवी ने अली बाबा को बोला. ही वेंट इनटू द जंगल टू सर्च कासिम. उसने जंगल में कासिम को ढूंढा. इंस्टीड ऑफ कासिम ही फाउंड हिज डेड बॉडी. कासिम के बजाय उसकी डेड बॉडी उसको मिली. ही पुट इट ऑन हिज शोल्डर एंड रिटर्न होम. उसने उसको कंधे पर डाला और घर आ गया. व्हेन रॉबर्ट्स डिड नॉट सी द डेड बॉडी दे सस्पेक्टेड दैट सम अदर पर्सन ऑल्सो न्यू देयर सीक्रेट. जब डाकुओं ने उसकी डेड बॉडी नहीं देखी तो उनको शक हुआ कि कोई और भी है जो हमारा ये सीक्रेट जानता है. दियर लीडर वेंट टू द सिटी एंड आस्क्ड अराउंड. उसका लीडर जो है वो उनका जो कायद है वो शहर गया और उसने इर्द गिर्द के लोगों से पूछना शुरू कर दिया. उसने इर्द गिर्द के लोगों से जो है वो पूछना शुरू कर दिया. ही फाउंड कासिम्स हाउस एंड मेड अ क्रॉस ऑन इट्स डोर. उसने कासिम का घर ढूंढा और उसके ऊपर क्रॉस बना दिया. यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा कासिम्स के साथ अपोस्ट्रॉफी यूज़ हो रहा है. तो ये हमेशा जब हम लगाते हैं कि हम किसी बोलेंगे कासिम का घर, मैं बोलूँ ये अली के पेंसिल है तो मैं कहूँगी अलीज़ पेंसिल. हम कैसे लिखेंगे? अली के बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे जैसे यहाँ लगाया और फिर पेंसिल लिखेंगे. अगर मैं बोलूँगी आमना की बुक तो मैं आमना लिखूँगी, आमना के बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगाऊंगी और फिर बुक लिखूँगी तो हो जाएगा आमना की बुक. इसी तरीके से अपोस्ट्रॉफी एस यहाँ पे यूज़ हुआ है. कासिम्स हाउस तो कासिम का घर. सो डैड नेक्स्ट टाइम व्हेन ही केम विथ हिज बैंड ही कुड आइडेंटिफाई इट. जब वो नेक्स्ट टाइम अपने गिरोह के साथ आएगा तो वो आसानी से आइडेंटिफाई कर लेगा. हाउ एवर आ मेड ऑफ अली बाबा. ताहम अली बाबा की नौकरानी कॉल्ड मर्जीना, जिसे मर्जीना कहते हैं, सॉ दिस. जैसे ही उसने ये देखा, शी पुट अ क्रॉस ऑन द डोर ऑफ एवरी हाउस इन द स्ट्रीट. उसने उस सड़क पर जितने भी घर थे सब पे क्रॉस बना दिया. द नेक्स्ट टाइम व्हेन द रॉबर्ट्स कम. जब अगली दफ़ा डाकू आए, दे फाउंड अ क्रॉस ऑन ईच डोर. उन्होंने देखा हर दरवाजे पे क्रॉस बना हुआ है. हाउ एवर दे केम टू नो अबाउट अली बाबा एंड हिज वेल्थ. ताहम इन्हें अली बाबा और उनकी दौलत के बारे में पता चल गया. दे मेड अ प्लान. उन्होंने प्लान बनाया. दियर लीडर वेंट टू अली बाबास हाउस. अब देखें यहाँ बेटा अली बाबास के साथ भी अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब हो? अली बाबा का घर. जब उनका लीडर जो है, उनका कायद जो है अली बाबा के घर गया विद अ नंबर ऑफ वेरी बिग जार्स. बहुत ज़्यादा तादाद में
बड़े बड़े ड्रम्स लेकर। जार्स को आप मर्तबान भी कह सकते हैं और ड्रम भी कह सकते हैं। ड्रम बड़े बड़े जो ड्रम्स होते हैं उनको जार्स भी कह सकते हैं, इनको उर्दू में कहते हैं मर्तबान। मर्तबान में होता क्या है कि वो बर्तन ही होते हैं, उनमें जो है वो तेल रखते हैं या घी रखते हैं, तो इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में। इन 40 ऑफ दिस जार्स वर हिडन रॉबर्स, उनमें से 40 मर्तबान में डाकू छुपे हुए थे, 40 ड्रम में डाकू छुपे हुए थे। दे हैड प्लान टू अटैक अली बाबा एट नाइट, उन्होंने रात के वक्त अली बाबा पर हमले का मंसूबा बनाया। आई एम एन ऑयल मर्चेंट, मैं एक तेल का सौदागर हूँ। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टाउन, मैं अगले शहर जा रहा हूँ। विल यू बी काइंड टू गिव मी शेल्टर फॉर टू नाइट, क्या आप मेहरबानी करके आज रात मुझे पनाह देंगे। ही रिक्वेस्टेड अली बाबा, उसने अली बाबा से इल्तिजा की। अली बाबा गेव हिम परमिशन आफ्टर ही चेक द फर्स्ट फ्यू जार्स, अली बाबा ने उसे इजाज़त दी कुछ जार चेक करके, कुछ उसके जार चेक करके इजाज़त दी और उसको एंड फाउंड देम फुल ऑफ ऑयल, उन्होंने देखा कि ये जार वाकई जो है तेल से भरे हुए हैं। अली बाबा ने पहले कुछ जार को जो है वो उन्होंने चेक किया, उसमें ऑयल था और उन्होंने उनको परमिशन दे दी। द गैंग लीडर मूव द जार्स टू द बैकयार्ड्स ऑफ अली बाबा विद द हेल्प ऑफ लेबर्स, जो उनका गैंग लीडर था उसने तमाम जार को अली बाबा के घर के पीछे के हिस्से में, बैकयार्ड कहते हैं घर के पीछे के हिस्से को, बैकयार्ड में सारे जार्स रखवा दिए मज़दूरों की मदद से। इन द इवनिंग मर्जीना नीडेड सम ऑयल टू लाइट लैम्प्स, शाम को मर्जीना को ज़रूरत पड़ी वो लैम्प जलाने के लिए, लालटेन जलाने के लिए ऑयल की। शी लिफ्टेड द लिड ऑफ अ जार एंड हियर्ड अ विस्पर, जैसे ही उसने मर्तबान का या ड्रम का ढक्कन हटाया उसने सरगोशी की आवाज़ सुनी। विस्पर्ड कहते हैं जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं, कान में किसी की आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आ रही होती है तो उसको कहते हैं विस्पर्ड, सरगोशी करना। शुड आई कम आउट, क्या मैं आऊँ। शी जम्प बैक इन सरप्राइज, वो एकदम हैरत ज़दा होकर और उसने पीछे की तरफ छलांग लगाई। सून शी केम टू नो व्हाट द मैटर, जल्दी उसको पता चल गया कि क्या माजरा है। वॉज शी क्विकली आंसर्ड, उसने फ़ौरन जवाब दिया। बी रेडी इन अ वाइल, थोड़ी देर में तैयार हो जाओ। शी फाउंड आउट द जार्स विद ऑयल, उसने वो वाले जार्स ढूंढे अब जिसमें तेल था, उसने वो वाले जार्स ढूंढे जिसमें तेल था। बॉइल्ड द ऑयल, उसने तेल को खौलाया, बॉयल किया। एंड पोर्ड इट इन द अदर जार इन विच रॉबर्ट्स वर हाइडिंग, और उसने वो तेल उन जार में डाला जिसमें डाकू जो थे वो छुपे हुए थे। आफ्टर किलिंग हिज गैंग मेंबर्स, उनके गैंग मेंबर्स को मारने के बाद, मतलब जो पूरे गिरोह को मारने के बाद, मर्जीना टर्न टू दियर लीडर, वो उनके कायद के पास गई। शी गेव हिम डिलीशियस फूड एंड वाइल ही वॉज ईटिंग, उसने उनको जो है मज़ेदार खाना दिया। जैसे ही वो खाना खाने लगे, शी स्टेप्ड हिम इन द बैक, ही डाइड इमीडिएटली, उसने फ़ौरन उसकी पीठ पर वार किया और वो उसी वक्त फौरी तौर पर, ठीक है, स्टेप कहते हैं पीठ पर वार करने को, स्टेप कहते हैं छुरे से वार करने को। इन द बैक मतलब उसने जैसे उसकी पीठ पर वार किया, शी डाइड इमीडिएटली, वो फौरी तौर पर मर गया। अली बाबा वॉज शॉक टू सी दिस, अली बाबा हैरत ज़दा था ये सब देखकर। मर्जीना टोल्ड हिम एवरीथिंग फॉर विच ही थैंक्ड हर, मर्जीना ने उसे सब कुछ बताया जिसके लिए अली बाबा ने उसका शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट डे अली बाबा ब्राउट ऑल द ट्रेजर फ्रॉम द केव, अगले ही दिन अली बाबा कार से सारा ख़जाना लेकर आया। सोन ही मैरिड मर्जीना, जल्द ही इसने मर्जीना से शादी कर ली। फॉर हर विजडम एंड क्विक एक्शन, उसकी अक्लमंदी और फौरी कार्रवाई की वजह से। जब उसने फौरी कार्रवाई की थी, आप लोगों ने देखा, उसने फ़ौरन पहले कासिम के घर पर जब उन्होंने क्रॉस बनाया तो उसने सारे घरों पर क्रॉस बना दिए। फिर अक्लमंद तो थी वो, फिर जब वो उनके घर पर आए तो उसने देखा, उसने ऑयल बाकायदा बॉयल करके उनके जार्स में डाला, वो मर गए। फिर उसने उसके पीठ पर छुरा घोंप के उसको मारा। तो वो काफ़ी जो है वो कहना चाहिए विजडम, मतलब अक्लमंद थी और काफ़ी जो है वो जल्दी काम करने वाली थी। तो इसमें हमें दो बातें सीखने को मिली। एक तो हमें हर वक्त अपने आप को प्री प्लान रखना चाहिए कि अगर कोई सिचुएशन हो तो हम उसको फ़ौरन हैंडल कर सकें, और दूसरा हमें लालच में नहीं आना चाहिए। आपने देखा कासिम लालच की वजह से मरा, वो अपनी ग्रीड नहीं करता और ज़्यादा के चक्कर में, तो वो भूलता नहीं, वो देखें वो फ्रेज़ ही भूल गया, वो कह रहा है ओपन डिम डिम, ओपन टिम टिम, ओपन रिम जिम।
तो हमें दो बातें सीखने को मिली, एक तो लालच नहीं करनी और दूसरा अपने माइंड को हर वक्त एक्टिव रखना है कि कोई भी सिचुएशन हो तो हम फ़ौरन काम कर सकें। आप लोगों को इसका काम व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। फिर मैं बोल रही हूँ जिन बच्चों को इसका काम व्हाट्सएप के थ्रू ना मिल पाए, काइंडली वो अपना नंबर जो है ऑफिस में आके जमा करवा दें। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, घर में रहिए, सेफ रहिए।